अहिरवाल रोहित, रोहिणी अहिरवाल, ये अहिरवाल शुमार होते। कर दिए पुराना पुराना जैसे आप बात करेंगे सुनाई दे रहे हैं उनको।
Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. Nitin, do you want to present internal year? मैं पूरा मैं उतना डिटेल में तो नहीं बनाया जितना आप बनाए थे, जितना मेरे को पढ़ा था मैं नीट में उतना बनाया था मैम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज अभी आप एक्सप्लेन करो, फिर मैं उसको एलॉबरेट करूंगी, ठीक है? आपने ठीक है आपको मैम। जितना पता है आप उतना एक्सप्लेन करें, देन आई विल एलॉबरेट द थिंग्स। ओके अच्छा, मैम। हाँ, एक चीज मैंने कहीं पढ़ा था, ज्वाइन बिटवीन द मेलस एंड इंकस is ball and socket, but somewhere it is written saddle, somewhere it is written hinge or gliding. तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है मेलस और इंकस में? मैम हिंज क्या पढ़ा है? हिंज पढ़ा है। बॉल एंड सॉकेट। हिंज। सॉकेट में बॉल एंड किस लिए आपने बॉल एंड सॉकेट? यस नितिन मैम। आपने कहाँ पर पढ़ा है ये बॉल एंड सॉकेट? मैम बॉल एंड किधर सॉकेट लिखा है ये? मैंने मैम भी बॉल एंड सॉकेट पढ़ा नेट पे। एलन की मॉड्यूल में है। हाँ नितिन, मैम मेरे ख्याल से मॉड्यूल में था एलन की, ये कहाँ? क्लियर याद नहीं है मैम, पर ये एनसीईआरटी नहीं तो उतना ऐसा अभी आता। मैं मैम अच्छा मैम एक्चुअली एक में हाँ, मतलब वो दो हिंज, एक तो हिंज टाइप भी था और एक बॉल सॉकेट टाइप भी है। मतलब जो आप पूछ रहे हो वो तो बॉल एंड सॉकेट था, बट उसमें एक और हिंज भी है ना मैम। नहीं मैं मेलस और इंकस के बीच पूछ रही हूँ। इंकस और स्टेपिस के बीच में हिंज है, दैट इज क्लियर, हाँ तो ठीक है ना? यस मैम, तो दूसरा वो बॉल एंड सॉकेट ही है मैम। हाँ, एक्चुअली अभी मैं नेट पे सर्च कर रही थी तो उसमें ना बहुत सारा कहीं सैडल आ रहा है, कहीं ग्लाइडिंग आ रहा है, तो वही थोड़ा सा एक्चुअली वो सैडल भी एक प्रकार से थोड़ा सा उसका कंटूर वैसे ही हो जाता है। सैडल जॉइंट में भी कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ही रहती है, तो हो सकता है कि कहीं बॉल एंड सॉकेट लिख दिया होगा, कहीं उसको सैडल लिख दिया होगा। तो वही मैंने कहा कि नीट में वहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्योंकि वहां तो स्टैंडर्ड चलता है ना कि भाई ऑब्जेक्टिव आया है तो एक पर्टिकुलर उसमें आंसर होना ही चाहिए। पूछ रही थी आप लोगों से, हमारे को जैसे हमारे में तो सब चल जाता है कि चलो आपने बॉल एंड सॉकेट भी लिख दिया तो भी सही है, सैडल भी लिख दिया तो भी हम कंसिडर कर लेंगे। बट जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स है वहां तो आंसर बड़े डिफाइन रहते ना। यस मैम। चलिए, मैम एक्चुअली मैम एनसीईआरटी में कुछ गिवन नहीं है तो कहीं क्वेश्चन आता है नहीं इस चीज का। ईयर का अच्छा ये नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन। मैम हाँ एनसीईआरटी में दिया ही नहीं इसका मैम कुछ। हाँ मैम अभी तो नेट में देखा है तो हिंज जॉइंट ही आ रहा है हर जगह, 2-3 जगह देखा। हाँ, वही मैं भी सर्च कर रही थी क्योंकि मैंने पहले सर्च किया था तो मुझे बॉल एंड सॉकेट ही मिला था, तो मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया। अभी मैं फिर जब ईयर पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों से डिस्कस करें ताकि आप लोगों को भी ये चीज क्लियर रहे कि कहीं बॉल एंड सॉकेट लिखा है और सैडल भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर सैडल भी लिखा हुआ है। वो इंक्यूडो मेल्यूलस जॉइंट, मेलस जॉइंट लिखा है। यस मैम। हाँ, इंक्यूडो मेलस जॉइंट लिखा हुआ है उसके लिए, मतलब मेलस इंकस के बीच में जॉइंट है तो पहले इंकस का नाम पहले आएगा, इंक्यूडो मेलस जॉइंट। चल ठीक है, देखो हमारे अपन भी इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने मतलब ये पहली बार फर्स्ट ईयर को ईयर डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बिकॉज क्या करते हैं ईयर लीस्ट आस्किंग क्वेश्चन भी है और ये सोचते कि नीट में बच्चे पढ़ के आए हैं वहां बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई और ये पूरा हियरिंग मैकेनिज्म, तो ये सब हम भी नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर। ये तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि चलो एक अब यहाँ पर प्रैक्टिकल तो वैसे बहुत नहीं हो रहा, अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए फिर वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका ले लिया था। क्योंकि ये इसको देख पाना अभी जितना हम जो पढ़ते हैं कॉक्लिया, मतलब इतना जैसे इतना क्लियर, तो अगर अपन इसको देखेंगे ना मतलब ग्रॉस या देखना चाहें उसमें बोन के अंदर, तो जो इसमें शेप डिस्क्राइब किया है, मतलब हम कॉक्लिया बड़ा अच्छा देखते हैं, नॉट लाइक दैट। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा। स्नेल कितना छोटा होता है और उससे भी छोटा स्ट्रक्चर है ना? तो
नहीं है जितनी डिफाइन मतलब लिखी हुई है बुक में। देखने पे हाँ नो डाउट वो उसमें लिखा है तो कुछ उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए लिखा होगा, लेकिन मतलब एकदम एक जैसा नहीं दिखेगा कि हाँ आपने देखा और बिल्कुल आपको पूरा एकदम दिखा। यू हैव टू इमेजिन द थिंग लाइक, तो इस टाइप से है। जैसे मैंने आपको वो दिखाया था ना पेट्रस टेम्पोरल, वो जो टूटे हुए उसमें दिखाया था स्कल में, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? एक टूटा हुआ स्कल था जिसमें मैंने क्रेनियल कैविटी पढ़ा रही थी, जब क्रेनियल कैविटी पढ़ा रही थी तो वहां पर हाँ वो क्रेनियल कैविटी जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं एक टूटा हुआ स्कल था जिसमें पीछे साइड से दिख रहा था पूरा। ऑल्दो खैर अब क्या बोले, हम बहुत ही हेल्पलेस है। अब दिखा पाते तो एक बार में नहीं बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कैसे बनेगा। ठीक है, जितना अपन अच्छा कर सकते हैं वो कर लेते हैं फिलहाल। तो फिर हम मिडिल ईयर ऑलमोस्ट मतलब हम पढ़ ही चुके हैं, तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद नितिन को कमान देंगे। नितिन पहले समझाएगा फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो 1 by 1 आप लोग बताइएगा, मैं रैंडमली ही पूछूंगी अभी किसी से भी, कल की जो क्लास थी उसी के बारे में पूछूंगी। यशी श्रीवास्तव, यशी मैम हाँ हाँ एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि जो घोष की उसकी जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी है उसमें ठीक से पढ़ नहीं पाते मैम। कोई ऐसा है जिससे मतलब मैम ठीक से पढ़ पाए? घोष तो बहुत अच्छी है। घोष की क्या पुरानी बुक है आपके पास क्या? यस मैम, एक्चुअली मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है उसकी, जो मतलब उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी जो है ना। अच्छा घोष, अच्छा आपने मंगवा नहीं पाई होगी है ना ऑनलाइन? जी मैम, ये है जी मैम। अच्छा, देखो क्या है बेटा, सब अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है ना घोष का, वो तो बहुत अच्छा है। मतलब ईयर भी इतना अच्छा दिया है। ये मेरे पास है, जैसे ये 5th एडिशन है और हमें लग रहा है इसके आगे भी एक हो सकता है ना। तो अभी तो ऐसा अगर मैं कहूँ तो मटेरियल बुक कैसे मिलेगी बताइए? या तो ऑनलाइन ही जब अवेलेबल हो पाए तब आप ऑनलाइन बुलवा लीजिए, या फिर वो मैंने तो चेन्नई वाले नोट्स बताए तनुवास की वेबसाइट में जाके और ईवेट आप ईवेट डालेंगे। ईवेट में एनाटॉमी के 4 कोर्सेस हैं, 211, 221, ठीक है ना, 222 एंड 212, इस टाइप से मतलब 2-4 कोर्सेस हैं। तो वो क्या है, तब लॉजी वाइज चला करता था कोर्स बिफोर 2016, उसके अकॉर्डिंगली भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी थोड़ा देख सकते हो। मैटर उसमें मैटर सफिशिएंट है उसमें। और अगर वो मतलब डाउनलोड होता है, कोई बच्चा बोल तो रहा था मेरे को, किसने मैसेज किया था कि वो ईवेट पढ़ता है, मेरे को किसी ने मैसेज किया था, मैं नाम बताती हूँ 1 मिनट, कौन सा बच्चा था वो। कौन अब क्लास में है तो फिर वो बता पाएगा, कौन बताएगा? किसी ने मुझे पूछा था कि क्या ईवेट से पढ़ सकते हैं, तो मैंने बोला था हाँ ये है, हाँ उसने ये वेबसाइट भी शेयर की थी। चिन्मय दास, चिन्मय है क्लास में आज? चिन्मय? यस मैम। हाँ चिन्मय। यस तो मैम। हाँ आपने इससे क्या डाउनलोड किया है, कैसे क्या डाउनलोड किया है ई लर्निंग वेटनरी एजुकेशन? Ma'am, I didn't download, but then if you visit the website, like you will get all the notes and stuff. So you can download that or not? Whether it is reachable? Ma'am, I don't think it's downloadable, but then like if you visit it, you could get all the notes. Okay, means you can read only, है ना? You can copy from there. हेलो एक्सक्यूज मी मैम है I didn't डाउनलोड का check ऑप्शन। about that, but then like हाँ It's अनिमेश, downloadable. हाँ अनिमेश आप बताओ क्या बोल रहे हो अनिमेश? मैम है डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा है ऑप्शन ना। और उसमें कुछ वो भी हैं, मतलब वीडियोस भी हैं, वो क्या खुल जाते हैं क्या वीडियोस? मैम मैंने नोट्स देखे हैं बस। yes ma'am, yes ma'am. उसमें वीडियोस भी हैं जो मतलब जैसे मैं आपको लेक्चर ले रही हूँ ना, तो ऐसे जैसे एक पूरे के पूरे The videos are there. है वीडियोस उसमें, तो वो आप लोगों ने अप्रोच किया क्या? Yes ma'am. तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एक्चुअली विथ मींस एनिमेशन एंड डायग्राम्स।
देखे थे क्या? और किसने देखा है? अमन, आपने देखा है क्या? तो फिर ठीक है। अंकित, यस मैम। तो अब आप जो ये वेबसाइट है, ये लिंक मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ ग्रुप में, या फिर आप लोग ढूंढ लीजिए। ये है वेबसाइट का जो लिंक है, तो इससे क्या है कि भी आप थोड़ा देख सकते हो मटेरियल वाइज। यस मैम। मैम अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर हो चुका है लिंक। हो चुका है। यस हाँ, तो मैम। ठीक है, फिर उसी से ही आप मतलब एक देखो, मटेरियल के लिए तो यही दो सोर्सेस हैं। और गेट्टी की जो बुक है, गेट्टी की बुक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। अदरवाइज गेट्टी तो बेस्ट है ही, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। दैट इज ओनली हार्ड कॉपी। ये कब जरूर कर सकते हैं कि हम वो उतने पेज स्कैन करके और अपलोड आप लोगों के उसमें डाल दें। तो ये कर सकते हैं इफ इट इज मींस रीडेबल टू ऑल, क्योंकि फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो या फिर उससे पढ़ो। बहुत छोटा छोटा तो लिखा है गेट्टी में, हम स्कैन करके डाल सकते हैं उसको, तो भी एक हेल्पफुल वो भी हो जाएगा। और तो हाँ हाँ अंकित बोलो। लिंक प्रोवाइड कर दीजिए मैम। वो तो लिंक में सब बच्चे कर ही लेंगे वैसे भी। अभी जैसे लिंक होगा ना इसका। किसका लिंक? तनवास वाला? हाँ जी यस मैम। एक्चुअली क्या है ना, मैं भी बहुत ज़्यादा दिनों से एक्टिव नहीं था ग्रुप पे, तो शायद मुझे पता अच्छा, नहीं। इसीलिए आपको मिला नहीं होगा। ठीक है, मैं लिंक फिर से लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप जो है उससे एक बार देख लीजिए। उसमें कुछ वीडियोस वगैरह, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। क्या होता है, एक बार हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो नहीं समझ में आता है, जब आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो फिर वो चीजें थोड़ी समझ में आने लगती हैं। ठीक है ना? तो Yes. उससे थोड़ा सा परसेप्शन डेवलप होगा चीजों को लेके, है ना? कुछ एनिमेशंस वीडियोस वगैरह भी देखने से काफी परसेप्शन डेवलप होता है। जैसे कल मैंने इंटरनल ईयर का वीडियो देखा था, एक्चुअली वो केवल प्योर एनाटॉमी का वो था कि आपको 3D कैसे इमेजिन करना है चीजों को, कि मतलब हाउ यू इमेजिन द मॉड्यूलस, हाउ यू इमेजिन द कॉक्लिया। ऐसे तो उसको 3D इमेजिनेशन के हिसाब से मैंने वो वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। कि बाकी थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है, और हम जो है बहुत ज्यादा डिटेल कंसर्न भी नहीं है कि हेयर सेल्स पढ़ना है, फिर वहां पर आप उसमें जाएं जो ओटोलिथ पढ़ते हैं ना, ठीक है ना? तो जो पूरा बैलेंसिंग और हियरिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे हमें एनाटॉमी में। दैट इज मींस फिजियोलॉजी पार्ट, जैसे composition of endolimb, composition of perilimb that differ in concentration of sodium and potassium, ये सारी चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो फिजियोलॉजी का पार्ट है। हम यहाँ केवल and I told you that these are situated in temporal bone and actually in petrous part of temporal bone, ये भी मैंने बताया था, petrous part of temporal bone। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा पूछूंगी ताकि मैं देखूं आप लोग कितना अलर्ट रहते हो क्लास में, है ना? कल जो मैंने पढ़ाया है, विकास मेहरा, विकास। यस मैम। हाँ विकास। यस मैम। हाँ, अगर आप प्रॉपरली यहाँ ड्रेस्ड हैं तो यू कैन ऑन योर वीडियो ऑल्सो। मतलब ये है कि हाँ एक बार वो चीजें होती हैं, यू कैन ऑन योर वीडियो। विकास। यस मैम। हाँ, तो विकास ये बताओ मुझे, दिस एक्सटर्नल ईयर इज कंप्राइज्ड ऑफ कार्टिलेजेस, राइट? ठीक है ना? द पिन्ना इज कंप्राइज्ड ऑफ कार्टिलेजेस। नेम द कार्टिलेजेस, नेम दीज कार्टिलेजेस। कौन कौन सी कार्टिलेजेस होती हैं जो ईयर पिन्ना को बनाएंगी? नेम द कार्टिलेजेस व्हिच फॉर्म द पिन्ना। मैम कार्टिलेजेस का पता तो नहीं, नाम याद नहीं है वैसे, लेकिन मुझे ये पता है कि किस तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्या 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 कहना चाह रहे हो? ओरिजिन होता है ना, जैसे एपिडर्मिस का होता है, फिर मिडिल लेयर का होता है, फिर होता है। अच्छा अच्छा, महर्षि आप बताओ कौन कौन सी कार्टिलेजेस होंगी? आज कार्टिलेजेस, नेम ऑफ कार्टिलेजेस। वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कॉन्कल कार्टिलेज होती है,
कॉन्कल कार्टिलेज, स्क्यूटिफॉर्म, और एन्युलर कार्टिलेज। yes, right. Conchal cartilage is also known as auricular cartilage, right? Conchal cartilage is also known as auricular cartilage. Then there is scutiform cartilage. Then there is annular cartilage. ठीक है? और main the shape and the maximum part of the pinna is formed by the conchal cartilage, right? ठीक है. विवेक शाह आर्मो, विवेक, यस मैम। विवेक आप बताओ मुझे, हाउ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डेराइव्ड, फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डेराइव्ड? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन derived or originated from which germ layers? What are the germ layers which contribute in formation of tympanic membrane? ectoderm. Ectoderm, yes. Then after ectoderm, विवेक एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना? कल मैंने बहुत क्लियरली बताया भी था और इतना एम्फेसाइज भी किया था कि इसको याद रखना है। विकास आप बताओ। अभी मैंने आपसे पूछा, हाँ विकास आपको पता है, बताओ। यस मैम, एक्टोडर्म, हाँ, मेसोडर्म और एंडोडर्म। Yes, all the three germ layers take part in formation of tympanic membrane. There are three. Yes, the tympanic membrane derived from all the three germ layers, right? याद रखना है ये चीज, ठीक है? Then shape तो सभी को पता होगा. What is the shape of malleus, incus and stapes? ऐसा कोई जिसको shape नहीं पता है? ये तो बहुत कॉमन है, आई थिंक बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, शेप ऑफ मेलस, इंकस एंड स्टेपिस। फिर भी किसी को कंफ्यूजन है? वैष्णवी बताओ, वैष्णवी, वैष्णवी वानखेड़े, हाँ वैष्णवी, वैष्णवी वानखेड़े, हाँ वैष्णवी आप बताओ भाई, मेलस, व्हाट इज द शेप ऑफ मेलस? Hammer Hammer shape. Incus? Anvil shape. Yes. Stapes? Stirrup shape. Good. Now, what are the muscles which contribute in middle ear? Muscles, दो muscles के नाम बताए थे कल मैंने। तानिया आप बताएं, तानिया, तानिया, हाँ तानिया बताओ। Tensor tympani and stapedius muscle. Yes, tensor tympani and stapedius muscle, right? ठीक है? So I told you that there are these muscles contribute because for movement of any joint there is a role of ligament as well as muscles. That is why in the middle ear these muscles are present. ठीक है? चलिए, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पढ़ते रहना है। स्टिपेडियस इज स्मॉलेस्ट मसल, ठीक है, ये भी बताया था। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ते रहना है चीजों को। अच्छा, तो और जो है आप लोगों को चीजें जो है पढ़ते रहोगे तो इजी जाएगा, अदरवाइज बहुत इकट्ठा अकुमुलेट हो जाएगा। चलिए नितिन, नितिन आप क्या पीपीटी से एक्सप्लेन करोगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे? पीपीटी से मैम। हाँ, पीपीटी से ना? मैं पीपीटी से करूंगा। हाँ ठीक है, तो आप शेयर करो स्क्रीन अपनी।
इंटरनल ईयर से स्टार्ट करना है। हाँ, इंटरनल ईयर से स्टार्ट करो। ओके मैम। हाँ, मैम सबसे पहले तो इंटरनल ईयर दो भाग में डिवाइड होता है अपना। हाँ, तो अपना डायग्राम से देखेंगे, एक होता है कोकला होता है, एक होता है वेस्टिबुलर प्लेटस। ये डायग्राम रहा, हम्म, डायग्राम दिखा देता पहले। हम्म, ये तो इंटरनल ईयर दो भाग में डिवाइड है। एक अपने ये कोकलिया है, ये वाला पार्ट, हम्म, एंड ऊपर वाला पार्ट इज द वेस्टिबुलर प्लेटस। हम्म, तो सबसे पहले हम कोकलिया की स्टडी करेंगे। ये कोकलिया को जब हम कट सेक्शन देखते हैं अंदर से, हम्म, तो इसमें कुछ तीन चैम्बर्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन चैम्बर इज द स्केला वेस्टिबुलाई, सेकंड चैम्बर इज द स्केला मीडिया, एंड थर्ड चैम्बर इज द स्केला टिम्पैनी। एंड यहाँ तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, सबने पढ़ा है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी इसको। हाँ, नहीं, जरूरत नहीं। तो अपना स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया में हमारा पैरेलिम्ब भरा होता है, और स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनी पैरेलिम्ब, और स्केला मीडिया में एंडोलिम्ब भरा होता है। अब मेन जो हमको स्टडी करना है वो करना हमको स्केला मीडिया। अब स्केला, अब ये क्रॉस सेक्शन में देखा, अब स्केला मीडिया में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दो, एक होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, और स्केला मीडिया के ऊपर की जो लेयर बनाती होती है रेजिना मेम्ब्रेन। अब हमको बेसिलर मेम्ब्रेन में काय बसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, उठा हुआ स्ट्रक्चर, जिसको अपन कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। अब ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को हम देखते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट होती थोड़ी हेयर्स टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो कि नीचे नर्व से जुड़ी होती हैं, और उन हेयर्स के ऊपर एक छोटे छोटे सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हेयर्स के ऊपर एपेक्स में स्टीरोसियल निकला होता है, जैसे बाल के ऊपर दूसरे और छोटे छोटे बाल आ गए। और ये स्टीरोसिलिया जो ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसके अगेंस्ट प्रेस होती हैं। जैसे साउंड वाइब्रेशन आता है, इंटरनल ईयर में आता है अपने स्टेपस से होते हुए, तो स्केला वेस्टिबुलर से जो होती है, जैसे साउंड वाइब्रेशन आता है, तो वाइब्रेशन का जो इनके अंदर की लिम्फ होती है, जो फ्लूइड होता है, वो मूव करता है, और वो आपका धक्का देता है आपको बेसिलर मेम्ब्रेन को। तो बेसिलर मेम्ब्रेन में धक्का लगने का, फोर्स लगने के कारण ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में फोर्स जाता है, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की जो हेयर सेल्स होती हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बेंट होती हैं, और इसी कारण इंपल्स जनरेट होती है, और उसी इंपल्स से हमको सुनाई देना चालू होता है। जो भी हम ऑडिटरी एक्टिविटी होती है, ये पूरी होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के कारण मेनली। और कुछ दिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई एज एन ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो हमारे मेन मैकेनिज्म ऑफ फीलिंग है, उसका मेन ऑर्गन जो कोक्लिया का ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। और सेकंड लिखा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोरोसिया प्रेजेंट एपिकल पार्ट ऑफ हेयर सेल which bend against टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसके बाद अपना वेस्टिबुलर प्लेटस। अब वेस्टिबुलर प्लेटस जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था, ये वेस्टिबुलर पहले टाइम के तीन पार्ट होते हैं। ये तो अपना कोक्लिया हो गया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अपना कोक्लिया हो गया, और ये वाला पार्ट होगा पूरा वेस्टिबुलर प्लेटस। और जब वेस्टिबुलर प्लेटस को हम अंदर जाके देखते हैं तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक 90 डिग्री में तीनों एक दूसरे को होते हैं, अलग अलग प्लेन में। अब इसमें कुछ होता है, सबसे पहले दिया द वेस्टिबुलर प्लेटस कंपोज ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑर्थोलिथ। अब इस डायग्राम में ऑर्थोलिथ का मैं डायग्राम नहीं मिल पा रहा, तो बता नहीं पाऊंगा उसको मैं इसमें। अब जब वेस्टिबुलर कैनाल का जब हम बेस देखेंगे, तो बेस ऑफ इसका वेस्टिबुलर कैनाल का बेस यहाँ पे लगभग ये तो सॉलिड सा होता है, ये वाला बेस, इसको एम्फुला कहते हैं। अब एम्फुलम प्रेजेंट होती क्रिस्टा एम्फुलैरिस। अब एम्फुलम प्रेजेंट होती है, क्रिस्टा एम्फुलैरिस प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो वेस्टिबुलर कैनाल का मेन काम होता है, वो होता है बॉडी को बैलेंस करना। और उसमें भी जो वेस्टिबुलर कैनाल का मेन सेंसरी ऑर्गन होता है, जिसे कहते हैं सर्कुलेंट यूटिकल की मदद से मेन बैलेंस करती है बॉडी को। वो मैम इतना ही बनाया बस। हेलो मैम, हो गया? यस मैम इतना ही हाँ, बनाया। हाँ, हाँ, ठीक
ठीक है, गुड, कुछ तो एफर्ट्स डाले आपने, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ, है ना। लीव कर लिया, रावत लड़का है, उसने लीव किया, ये एनकरेजमेंट है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे मैं रैंडमली किसी को भी बोल सकती हूँ कि अब ये टॉपिक पे आपको बोलना है। वैष्णवी प्रजापति लेफ्ट द मीटिंग। अभी दूसरी क्लास तो नहीं है कोई? नो मैम। कितने बजे से क्लास अभी दूसरी? 12 बजे से होगी तो 12 बजे से है ना। हाँ ठीक है। हाँ चलिए, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा एक्सप्लेन किया है नितिन ने भी, अच्छा एक्सप्लेन किया है चीजों को, ठीक है। और बहुत ज्यादा हमारे को पूछा भी नहीं जाता है, एक आपको आइडिया होना चाहिए। जितना आप लोगों ने पढ़ा है नीट में वो सफिशिएंट है, जस्ट यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को बच्चों? यस मैम। सभी को स्क्रीन दिख रही है? चेंज हो रही स्लाइड? यस मैम। यस। ठीक है। तो हम मिडिल ईयर तक पहुंच चुके थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द इंटरनल ईयर, राइट। इंटरनल ईयर एज सच कंप्राइज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, osseous labyrinth and membranous labyrinth. Internal ear is also called labyrinth. Why it is called labyrinth? Because of its complexity of shape. वाकई में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई ऑर्गन है ही नहीं इंटरनल ईयर से कॉम्प्लेक्स। मैंने खुद कॉक्लिया को इमेजिन करने के लिए बहुत टाइम लगाया कि हाउ दिस मींस, अगर हम देखते हैं तो आप कैसे इमेजिन करेंगे। जो एक व्यू देखते हो ऑर्गन ऑफ, जो अभी आपने इसका ऑर्गन ऑफ कोटाई स्टडी करने के लिए जो ये पूरा आपने सेक्शन देखा कॉक्लिया का, वो कौन सा व्यू है? वेदर इट इज द क्रॉस सेक्शन, कौन सा व्यू है? तो वो दैट इज क्रॉस सेक्शन, है ना। तो अभी थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा चीजें क्लियर होंगी कि आपको इमेजिन कैसे करना है सारी चीजों को, ठीक। सो इंटरनल ईयर इज कॉल्ड लेबिरिंथ, और the function of internal ear is conversion of mechanical sound to neural impulses, right? Inner ear divided into osseous labyrinth and membranous labyrinth. तो osseous labyrinth क्या है? Basically osseous labyrinth is the temporal bone. ये क्या है? ये सारा का सारा क्या है? टेम्पोरल बोन ही है ये, जो इस फॉर्म में या इस शेप में अडॉप्ट हो गया है, ठीक है। So osseous labyrinth is a series of cavitation within petrous part of temporal bone. It is lined by periosteum and contains perilimb, ठीक है। मतलब जो आप शेप देख रहे हो, जो सेमी सर्कुलर कैनाल का, वेस्टिब्यूल का या कॉक्लिया का, ये तीनों पार्ट का, ठीक है। तो ये जो शेप देख रहे हो ये क्या है? खुदाई की गई है। मतलब एक जैसे प्लास्टर पेरिस से आप मोल्ड बनाते हो ना किसी चीज का, तो क्या है कि वो एक टाइप का अंदर उधर पे उस पे क्या है? एक मोल्ड टाइप ऑफ खुदाई। इट इज लाइक ऑफ एक्सकेवेशन या कैविटेशन भी कहे से, ठीक है, इन अ बोन, right? So it is comprised of, osseous labyrinth is comprised of cochlea, vestibule and semicircular canal. तो main function of cochlea is hearing, ठीक है, नितिन ने भी बताया, and vestibule and semicircular canal involve in balancing, ठीक है ना। vestibule mainly responsible for balancing in static condition and semicircular canals responsible for balance in motion, right? ठीक है। सो जो membranous labyrinth it is adopting the shape of bony labyrinth. तो one by one we will see. membranous labyrinth अगर हम देखें तो it is lodged within the osseous labyrinth and has same general form, ठीक है। जैसे हमारा हाथ है और हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको इमेजिन थोड़ा उल्टा करना है, क्योंकि osseous labyrinth ऊपर होता है, membranous labyrinth उसके अंदर होगा। तो हमारा हाथ जो हो गया वो membranous labyrinth हो गया, और जो आपने ग्लव्स पहन लिए वो क्या है? दैट इज osseous labyrinth, ठीक है। तो osseous labyrinth के अंदर जो है वो क्या है? membranous labyrinth है। एंड बिटवीन योर हैंड एंड दैट osseous labyrinth there is a space which contain perilimb, and जो आपका हैंड इट इज फॉर्मिंग द membranous labyrinth which is flowing the endolimb, right? So membranous labyrinth
It is lodged within osseous labyrinth and generally has same outline. It includes cochlear duct, saccule and atricle. यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, saccule and atricle, which is present in vestibule. जैसे अभी हमने पढ़ा था ना vestibule in osseous labyrinth. Vestibule has saccule and atricle of membranous labyrinth. ठीक है? And atricle and saccule communicate with each other by atricosaccular duct. ठीक? And so here you see that membranous labyrinth is also like that. ठीक, ये तो चीजें अभी आपने अभी देख ही ली, नितिन ने भी बताया है. Now one by one we will discuss. पहले osseous labyrinth डिस्कस करेंगे, फिर membranous labyrinth डिस्कस करेंगे. तो यहाँ वेस्टिब्यूल की अगर हम चर्चा करें तो it is continuous with cochlea in front and semicircular canals behind. So how the vestibule is connected with the middle ear? By oval window. ठीक है ना? Oval window, that is also called fenestra vestibuli, right? So oval window is situated at its lateral wall, and the medial wall is perforated for passage of filaments of vestibulocochlear nerve and aqueduct of vestibule. Aqueduct of vestibule क्या है? अभी मैं आगे दिखाती हूँ, क्योंकि aqueduct of vestibule में ductus endolymphaticus will be present. ठीक है ना? ductus endolymphaticus. ठीक है? अभी बताएंगे आगे चल के अभी डायग्राम में. The cavity of vestibule lodges the atricle and saccule of membranous labyrinth. ठीक है? ये जो है atricle and saccule, they are lodging in the vestibule. ठीक? थोड़ा सा बहुत सारी चीजें इमेजिन भी करनी पड़ेंगी कि हाउ द कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व, ये कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व कैसी नर्व है? सेंसर में क्या होता है? द सेल, सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. ठीक है? जैसे रेटिना में हम पढ़ते हैं, रेटिना में सेंसरी सेल्स हैं, रॉड एंड कॉन्स हैं. तो वहां वो जो सेल्स है वहां से क्या निकलेंगे? पहले डेंड्राइट निकलेगा, फिर जैसे यहाँ पर क्या है, वहां तो अलग है ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन, यहाँ कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व का फॉर्मेशन हम अभी बताती हूँ. अभी थोड़ा रुक जाओ. ठीक है? अभी तो बताती हूँ, अभी डायग्राम में आपको बताती हूँ. ठीक है? तो हमने अभी क्या देखा? वेस्टिब्यूल देखा. नेक्स्ट इज द कॉक्लिया. कॉक्लिया इज अ बोनी स्पाइरल कैनाल winds 2.5 turn around central column called modulus. अब ये बड़ा याद रखना, मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक मॉड्यूलस कॉन शेप स्ट्रक्चर एक्चुअली. जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो पर्वत था, कौन सा पर्वत था समुद्र मंथन में जब यूज हुआ था? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को पता है समुद्र मंथन में कौन सा पर्वत यूज हुआ था? मंदार पर्वत. क्या? मंदार. आवाज नहीं आ रही. कौन? हाँ बोलो. मंदार. हाँ, नहीं आवाज आ रही बेटा. क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं आ रही आवाज. मंदार पर्वत. कौन सा पर्वत? मंदार. 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 हाँ यही तो बोल रहा था मैम. अच्छा अच्छा, मंदार बोल रहा था. मे बी आई थिंक मैंने सर्च नहीं किया, मुझे जितना रिकॉल हो रहा है अचानक से क्वेश्चन रेज हुआ मेरे माइंड में. शायद सुमेरु पर्वत है, मे बी. मंदार ही है शायद. मंदार ही है. अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है. हाँ, जीके तो अच्छा होना ही चाहिए. केबीसी में भी तो जाना है आप लोगों को. तो मतलब ये है, आपको मॉड्यूलस को उसी साइड से इमेजिन करना है. ठीक है ना? इट इज अ कॉन शेप. ठीक. और जो उसमें समुद्र मंथन में जो यूज हुआ था, ठीक है ना, जो भगवान कृष्ण जी का, ठीक है, तो जो शेषनाग है, तो वो क्या था? वो जैसे ऐसे ही 2.5 टन लेगा. किसके ऊपर? पर्वत के ऊपर. तो मॉड्यूलस इज लाइक दैट. और उसमें क्या है? पूरा जो पर्वत का एपेक्स होगा, उस एपेक्स पे कॉक्लिया खत्म हो जाएगी और बेस से कॉक्लिया शुरू होगा. बात समझ में मेरी आ रही? मतलब पूरा मॉड्यूलस के ऊपर रैपिंग किसकी है? कॉक्लिया की रैपिंग है. सो कॉक्लिया इज अ बोनी स्पाइरल कैनाल, winds 2.5 turn around central column called modulus. ठीक है? एक मिनट. So here we see that modulus is like a cone shaped structure. तो base of the modulus has one first turn, फिर उसके बाद एक और टर्न होगा, और जो उसका टर्मिनल पोर्शन है कॉक्लिया का,
that is called cupula. The terminal portion of cochlea is called cupula, cupula, that lies at the level of apex. ठीक है? Then the cochlea has a appearance of a shell of a snail. ठीक? अब cochlea को कैसे divide करेगा? A bony spiral lamina projects from modulus, makes an incomplete partition within the canal which is completed by the basilar membrane. ठीक है? अब ये वाली लाइन बड़ा अच्छे से समझना है आपको, ये वाला लाइन समझना है आपको, ठीक है ना? And it give a screw-like pattern. जो ये bony spiral lamina है, it resembles like thread of a screw. इस टाइप से ये मॉड्यूलस से अराइज होगा. बोनी स्पाइरल लेमिना प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द मॉड्यूल्स, मेक्स एन इनकम्प्लीट पार्टीशन विदिन कैनाल. तो अभी क्या है, अभी कॉक्लिया एक सिंगल कैनाल है, इट इज अ सिंगल डक्ट एंड दिस बोनी स्पाइरल लेमिना इज पार्टीशनिंग द कॉक्लिया इनटू स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टेम्पेनाई. बात समझ में मेरी आ रही? कौन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है? This bony spiral lamina is dividing the cochlea into scala vestibuli and scala tympani. And this lamina is incomplete partition which is completed by the basilar membrane. ठीक है ना? The basilar membrane extends from the edge of lamina to outer wall of canal and divides the canal into scala vestibuli and scala tympani. And these two scala are continuous at apex of cochlea. That is called helicotrema. सभी को पता है ना? कि the perilymph which is present in scala vestibuli and in scala tympani is continuous. It is not separated. It is helicotrema. Where the helicotrema will meet to us? It will be meet to us at the level of cupula. यहाँ पर, ठीक है ना? At the level of cupula, there will be presence of helicotrema. ठीक है? तो ये आप देखो डायग्राम देखो, ये दिस इज द डायग्राम. ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द osseous spiral lamina. This is the osseous spiral lamina which is incomplete and this upper portion is forming the scala vestibuli and here is the scala tympani. तो ये पूरे में आएगा. और here is the helicotrema which is continuous, means here the perilymph present in both the compartment will be continuous. ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया, अभी मैंने बताया था ना, एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया क्या है? एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया इज अ माइन्यूट डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम स्केला टेम्पेनाई टुवर्ड्स द जुगुलर फोरामेन बिलो इंटरनल एकॉस्टिक मियाटस. ठीक है ना? तो यहाँ जो है एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया, और अभी हमने यहाँ पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था डक्टस एंडोलिम्फेटिकस. डक्टस एंडोलिम्फेटिकस है ना? तो ये दो चीजें अलग अलग है. डक्टस एंडोलिम्फेटिकस प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल एंड दिस इज व्हाट एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया. तो ये सारे जो एक्सपांशन है दे आर फॉर द मेंटेनिंग द, दे आर द सॉक या दे आर मेंटेनिंग द फ्लूइड एब्जॉर्बर काइंड ऑफ. ठीक है ना? तो दो जगह आपको ऐसे एक्सपांशन मिलेंगे, एक तो एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया और एक बोलते हैं वेस्टिबुलर एक्विडक्ट. तो ये क्या है? ये बोनी स्ट्रक्चर है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये दीज आर द बोनी स्ट्रक्चर. अभी हमने मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पे गए ही नहीं है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑसियस लेबिरिंथ पढ़ रहे हैं. तो ऑसियस लेबिरिंथ में ही ये एक्सपांशन है. यहाँ पर जो है ये जैसे देयर विल बी एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड. ठीक है? तो एक तो वेस्टिब्यूल में था, एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, और दिस इज व्हाट, दिस इज एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया. राइट? ठीक. और पेरिलिम्फ कैसे ओरिजिनेट होता है? यू ऑल माइट बी नोइंग फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड वेसल और फ्रॉम द सीएसएफ. ठीक है? फिर हम यहाँ देखो, ये अब ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सब दिखेगा आपको. देखो ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होगा दैट इज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड दिस ब्राउन कलर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस ब्राउन कलर इज रिप्रेजेंटिंग ऑसियस लेबिरिंथ. ठीक है? तो अब आप देखो इसमें कि ये तो सब सेमी सर्कुलर कैनाल अभी उसने भी बताया हुआ है. यहाँ पर आर्टिकल एंड सेक्यूल, दिस इज व्हाट, दिस इज ये डक्टस एंडोलिम्फ
आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम यू आर नॉट ऑडिबल।